अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। मुल्जिम अल्ताफ हुसैन हाजिर हो। नाज़रीन, पाकिस्तान में अल्ताफ हुसैन होते तो यकीनन ऐसी ही आवाज लगाई जाती, लेकिन इस वक्त MQM के रहनुमा गद्दार वतन अल्ताफ हुसैन मौजूद है बरतानिया में। पाकिस्तान में भत्ताखोरी, बोरी में बंद लाशें, इस किस्म के बहुत से जराइम में मुलविस सो कॉल्ड रहनुमा अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान के खिलाफ तकारीर करने पर बिलाखिर अब कटहरे में पहुँच गए हैं। अल्ताफ हुसैन के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है कि बरतानिया की क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने कल यानी जुमेरात से कोर्ट की 12 रुकनी ज्यूरी के सामने MQM के बानी अल्ताफ हुसैन के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकरीर के मुकदमे में शहादतें पेश करना शुरू कर दी हैं। इस्तग़ासा ने अदालत को बताया कि जब पाकिस्तान रेंजर्स ने 2015 में MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया तो इससे MQM दबाव में आई। कराची में फैलने वाली बदअमनी की वीडियो फुटेज भी अदालत को दिखाई गई। इसमें एक शख्स को हलाक किया गया और कई गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया गया। इस्तग़ासा ने ज्यूरी को बताया कि अल्ताफ हुसैन ने मुतनाज़ा तकरीर के बाद ट्विटर के जरिए पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद करने पर माफी तलब की। अल्ताफ हुसैन ने कहा था कि मैं अपने दिल की अथाह गहराइयों से माफी मांगता हूँ, मैं दबाव में था, मैं अपने अदा किए हुए अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ। अल्ताफ हुसैन ने टेलीफोनिक खिताब के जरिए पाकिस्तान में अपने पार्टी कारकुनों को लोगों पर तशद्दुद करने पर उकसाया था। मुबैना तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ नारे बुलंद किए थे। अपने हामियों को कराची रेंजर्स के हेडक्वार्टर के अलावा ARY और जियो के ऑफिस पर हमले के लिए भी उकसाया था। इस हवाले से उन पर फर्द जुर्म पहले ही आयद हो चुकी है। इस केस में मुजरिम साबित होने वाले किसी भी फर्द को 5 साल कैद और लामहदूद जुर्माने की सजा सुनाई जा सकती है। नाजरीन, आपको याद दिलाते चलें कि अगस्त 2016 में अल्ताफ हुसैन ने लंदन से बजरिया टेलीफोन कराची तकरीर की। इस नफरत अंगेज तकरीर के नतीजे में मुश्तिल हुजूम ने एक मीडिया हाउस की इमारत पर धावा बोल दिया। इमारत पर पथराव किया। पथराव के साथ साथ हवाई फायरिंग भी की गई। इस हंगामे में आरिफ सईद नामी एक बेगुनाह नौजवान मारा गया, जबकि 5 अफराद जख्मी हुए थे। बाद में मुतल्लिका थाने में अल्ताफ हुसैन के उकसाने के नतीजे में होने वाली हंगामा आराई और कत्ल की FIR दर्ज की गई, जिस पर बरतानवी हुकाम ने अपनी तफ्तीश का आगाज किया, क्योंकि बानी मुत्तहिदा ने लंदन में अपने बिल में बैठ कर ये तकरीर की थी। लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस कई साल से इस केस की तफ्तीश करती आ रही है। इस सिलसिले में बरतानवी हुकाम कराची भी आए। उन्होंने कराची से भी शवाहिद इकट्ठे किए, मुतासरीन से मुलाकातें की, उनके बयानात भी रिकॉर्ड किए, जबकि मजीद शवाहिद फराहम करने के लिए पाकिस्तानी हुकाम ने भी लंदन का दौरा किया था। 2019 का ये वाकया और अभी तक इस पर पेशरफ्त नहीं हो पा रही थी। अक्टूबर 2019 को इस केस में अल्ताफ हुसैन के खिलाफ लंदन में फर्द जुर्म तो आयद कर दी गई थी और उस वक्त 68 साल अल्ताफ हुसैन पर दहशतगर्दी एक्ट 2006 के तहत संगीन जराइम एक्ट 2007 के सेक्शन 44 के खिलाफ जराइम की जानबूझकर हौसला अफजाई या मदद करने के हवाले से फर्द जुर्म लगी थी। इसके बाद अल्ताफ हुसैन के खिलाफ केस की बाकायदा समाअत शुरू होनी थी, लेकिन लंदन में कोविड-19 की वजह से पाबंदियां लगी हुई थी और इस केस का बाकायदा ट्रायल भी कोविड-19 की वजह से ताखीर का शिकार होता रहा। एक तरफ कोरोना लोगों पर अजाब बनकर उतरा था, तो दूसरी जानिब लोगों पर अजाब की तरह मुसल्लत अल्ताफ हुसैन पर ये कोरोना एक नेमत बनकर उतरा, क्योंकि ये खतरनाक वायरस हमारे मुल्क के वायरस अल्ताफ हुसैन को इस मुकदमे से बचाने का बाइस बनता रहा। क्योंकि लंदन में एक बार केस का आगाज होने के बाद फैसले में ज्यादा अरसा नहीं लगता। अपनी बीमारी को लेकर इस सूरत हाल का फायदा गीदड़ भभकियां देने वाले अल्ताफ हुसैन ने भरपूर उठाया। केस की बाकायदा समाअत दोबारा मुलतवी की गई। पहली बार केस के ट्रायल के लिए 1 जून 2020 की तारीख मुकर्रर हुई थी। बाद में इसमें तौसी करके जुलाई का महीना मुकर्रर किया गया, लेकिन ट्रायल शुरू न हो सका। अपनी बीमारी और कोरोना को जवाब बनाते हुए अल्ताफ हुसैन की ख्वाहिश थी कि मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर करा दी जाए। इस हवाले से अगरचे शुरू में अल्ताफ हुसैन को कामयाबी तो मिली, लेकिन अदालत ने केस के हतमी ट्रायल के लिए 31 जनवरी 2022 की तारीख मुकर्रर कर दी, तो फिर तमाम कोशिशें नाकाम हो गयी। एक और कोशिश के तौर पर तकरीबन 1.25 माह पहले अल्ताफ हुसैन ने अपने वकील के तवस्सुत से एक दरखास्त जमा कराई कि वो जनवरी 2022 में दहशतगर्दी एक्ट के तहत नफरत अंगेज तकरीर के केस का सामना करने के लिए जिस्मानी और जहनी तौर पर फिट नहीं है, लिहाजा इस समाअत को मौखर किया जाए। ताहम क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस ने बानी MQM की दरखास्त ही मुस्तरद कर दी। इससे पहले अल्ताफ हुसैन अपनी जिस्मानी और जहनी बीमारियों को जवाब बनाते हुए इस मुकदमे को यकसर खत्म करने की भी दरखास्त दे चुके हैं, लेकिन वो दरखास्त भी रद्द की गई थी। अल्ताफ हुसैन शायद ये भूल रहे हैं कि वो पाकिस्तान में नहीं लंदन में बैठे हैं। लंदन में मौजूद क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को जानने वाले कहते हैं कि इस मुकदमे में अल्ताफ हुसैन के बचने के इम्कानात बहुत कम है, क्योंकि क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस उस वक्त तक फर्द जुर्म आयद करने की इजाजत देती ही नहीं जब तक वो पुलिस की तफ्तीश और मुलजिम के खिलाफ हासिल करदा शवाहिद से मुतमईन न हो जाए। जब क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को 100% यकीन होता है कि पुलिस की तफ्तीश और जमा किए गए शवाहिद इस कदर ठोस हैं कि मुलजिम किसी सूरत सजा से नहीं बच पाएगा, तभी फर्द जुर्म आयद की जाती है। इसका इदराक खुद अल्ताफ हुसैन को भी है। इसीलिए केस के ट्रायल को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौखर कराने की मुसलसल कोशिशें करते रहे हैं, लेकिन शायद उनके वकील उन्हें जमीनी हकाइक से आगाह कर चुके हैं। लंदन प्रोसिक्यूशन सर्विस को देखा जाए तो अंदाजा ये किया जा सकता है कि मुकदमे की बाकायदा समाअत शुरू होने के बाद फैसला सुनाने
आने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। पहले मरहले में इस्तग़ासा ज्यूरी के सामने मुल्जिम के खिलाफ हासिल सबूत और वाक़याती शहादतें पेश करेगा। इन शवाहिद की रोशनी में वो अपने दलाइल से साबित करने की कोशिश करेगा कि अगस्त 2016 को लंदन से कराची में की जाने वाली तकरीर में अल्ताफ हुसैन ने वाकई ऐसे नफरत अंगेज अल्फाज इस्तेमाल किए जिसके नतीजे में लोगों में इश्तियाल फैला, तशद्दुद ने जन्म दिया और एक बेगुनाह शख्स की जान चली गई। इस्तग़ासा समाअत के दौरान सबूत भी पेश करेगा और गवाहियाँ भी। जिस अफसर ने केस की तफ्तीश की है वो भी गवाही के लिए पेश होगा और मुल्जिम के खिलाफ पाकिस्तान से हासिल होने वाली वाक़याती शहादतें भी देगा। जिस फर्द ने अल्ताफ हुसैन की उर्दू तकरीर का इंग्लिश में तर्जुमा किया वो भी क्राउन कोर्ट में पेश होगा और उसके बाद मुल्जिम के वकील की बारी होगी। वो अपने मौक्कल की बेगुनाही के लिए अपने गवाह पेश करेगा और दलाइल देगा। इस सारे अमल को मुकम्मल होने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं, जिसके बाद ज्यूरी अपना फैसला सुनाएगी। अगर मुल्जिम पर जुर्म साबित हो जाए तो इसे सजा सुना दी जाएगी, लेकिन मुल्जिम के पास अपील करने का हक होगा, इसलिए वो 10 से 14 दिन के अंदर कोर्ट ऑफ अपील से रुजू कर सकता है, जहाँ 3 जजेस अपील सुनेंगे। यूं ज्यूरी की तरफ से सजा सुनाई जाने और उसके बाद अपील के अमल में मजमूई तौर पर अमूमन 6 माह का अरसा लग सकता है। दहशतगर्दी एक्ट के तहत चलने वाले इस केस में अपने दिफा के लिए अल्ताफ हुसैन ने महंगा तरीन वकील हायर किया है। उनके वकील जोएल बेनाथिन क्यूसी हैं। क्यूसी क्वीन काउंसिल का मुखफ़फ़ है। जिस तरह पाकिस्तान में सीनियर एडवोकेट होता है, इसी तरह बरतानिया में 20 साल से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले वकील को मलका बरतानिया की जानिब से बेहतरीन कानूनी माहिर करार देकर क्वीन काउंसिल बना दिया जाता है, जिसकी मंजूरी वजारत कानून और सिफारिश लॉर्ड चांसलर करता है। अल्ताफ हुसैन के खिलाफ सीरियस क्राइम एक्ट 2007 के सेक्शन 44 की खिलाफ वर्जी पर फर्द जुर्मायत की गई है। इस एक्ट का मुताला करे तो पता चलता है कि जुर्म साबित होने पर मुल्जिम को 5 साल की कैद सुनाई जा सकती है। एक्ट में कहा गया है कि मजिस्ट्रेट की अदालत में जुर्म साबित होने पर 6 माह तक कैद और 5 दर्जे तक जुर्माना हो सकता है। ताहम क्राउन कोर्ट में फर्द जुर्म साबित होने पर किसी भी फर्द को 5 साल कैद और लामहदूद जुर्माना किया जा सकता है। मुकदमे की कार्रवाई आज भी जारी है।